नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश विवादों का देश है। हर रोज कोई नया विवाद देखने और सुनने को मिल जाता है। हाल ही में जो नया विवाद पैदा हो गया है देश में, वो है फिल्म आदि पुरुष को लेकर के। आदि पुरुष में जिस तरीके के डायलॉग बोले गए हैं, जिस तरीके के संवादों का इस्तेमाल किया गया है, उस पर लोग आपत्ति जता रहे हैं और फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश में फिल्म को बैन करने की मांग की गई है क्योंकि इसके डायलॉग से लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। जिस तरीके के टपोरी डायलॉग्स और बेहद घटिया डायलॉग्स का इस्तेमाल किया गया है। डायलॉग जिसने लिखे हैं वो है मनोज मुंतशिर शुक्ला जी ने। उनका क्या मकसद था इस तरीके के डायलॉग लिखने का, या फिर क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा था, ये तो वो खुद ही जानते होंगे। लेकिन इस समय फिल्म की वजह से जो लोगों की भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं हैं, वो बहुत ज्यादा आहत हुई हैं। अब मनोज शुक्ला जी को ये डायलॉग्स लिखने की प्रेरणा कहां से मिली, तो उसके बारे में भी आपको बताते हैं। इस्कॉन से जुड़े हुए एक धार्मिक गुरु हैं अमोघ लीला प्रभु। वो अपने बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, डालते हैं। आप उनको जाकर के यूट्यूब पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उन्हीं का एक वीडियो है जिसमें वो इस तरीके की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका मजाकिया लहजा होता है बात करने का और भगवान से जुड़ी हुई बातों को समझाने का, बताने का। उन्होंने कभी ये कहा होगा, तो आप सुनिएगा और देखिएगा कि बिल्कुल वही डिट्टो डायलॉग्स उठा करके मनोज शुक्ला ने इस फिल्म में हनुमान जी से बुलवा दिए हैं। तो पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं, आप ये वीडियो देखिए पहले। कहाँ है? फिर आग भी लेकर के आए, फिर आग भी लगाई। अच्छा, घी किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। जली किसकी? रावण की। तो देखा आपने कि ये वीडियो जो अमोघ लीला जी का है, वो वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि मनोज मुंतशिर ने ये कहां से इंस्पायर होकर के लिखा। अब उन्होंने जिस वे में, जिस लहजे में वो बात कही, वो कुछ और था। लेकिन आप एक एपिक फिल्म बना रहे हैं, एक ऐसी फिल्म मतलब जिससे करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी होंगी। आप उसमें इस तरीके के टपोरी, अमर्यादित जो है डायलॉग्स डाल रहे हैं। आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए था। तो कहा जाता है ना कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि मनोज मुंतशिर ने जरा से भी अकल का इस्तेमाल किया होगा। वो वीडियो शायद सुन लिया, उससे प्रेरणा ले ली और उठा करके इस फिल्म में डाल दिया। उन्हें नहीं पता था कि इस तरीके का कोई विवाद भी उत्पन्न हो जाएगा या लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। आप देखिए, एक समय था, एक दौर था जब रामायण सीरियल आया करता था। आप ये देखिए कि रामायण सीरियल जो था वो रामानंद सागर द्वारा बनाया गया था और उन्होंने घर घर में रामायण पहुंचा दी थी। किसी भी धर्म के लोग हों, मजहब के लोग हों, जाति के लोग हों, जिस जमाने में टीवी लोगों के घर में नहीं होता था तो लोग पड़ोसियों के घर जाकर के रामायण सीरियल देखते थे। जमीन में चटाइयां बिछा करके बैठ करके सभी लोग एक साथ देखते थे और किसी को भी एतराज नहीं होता था कि हमारे घर में कोई बैठ करके टेलीविजन क्यों देख रहा है, या ये दूसरे मजहब का है या दूसरे धर्म का है तो हमारे घर में क्यों आ गया। सब लोग मिल करके देखते थे। यहाँ तक कि मैंने खुद कई बार, लाइट नहीं आती थी जब, तो अगर किसी दूसरे के घर में आ रही है, और मैंने खुद, क्योंकि हम पुलिस लाइन में उस वक्त रहा करते थे, तो मुस्लिम लोग थे, कुछ मुस्लिम परिवार थे, हमने उनके घर जाकर के भी रामायण देखा। लेकिन कभी किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, किसी ने कोई एतराज नहीं जताया। तो एक वो रामायण थी जिसमें आप देखिए कि उसमें जितने भी कलाकारों ने काम किया इतने लोकप्रिय हुए कि उनमें लोगों को भगवान दिखने लग गया था। ऐसा उन्होंने अपना व्यक्तित्व बना लिया था, ऐसी उन्होंने अपनी छवि बना ली थी कि घर घर में वो पूजे जाते थे। इसके बाद आया महाभारत। महाभारत भी उतना ही पॉपुलर हुआ, लोकप्रिय हुआ। और आप ये देखिए
कि उस महाभारत के जो डायलॉग्स थे वो लिखे थे डॉक्टर राही मासूम रजा ने। कितने मर्यादित और सभ्य तरीके से उन्होंने पूरी महाभारत को मतलब चरित्रार्थ कर दिया था, मतलब जीवंत कर दिया था। एक एक डायलॉग, चाहे वो कृष्ण के हो, अर्जुन के हो, दुर्योधन के हो, किसी के भी हो, कभी भी किसी ने कोई एतराज उंगली उस पर उठाने की हिम्मत भी नहीं की। क्यों करेगा? क्योंकि सब कुछ मर्यादा के भीतर था। देखिए, धार्मिक इशू बहुत ही सेंसिटिव इशू होता है, उसको छेड़ने से पहले, उस पर बात करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। इस भारत जैसे देश में, जहां पर धर्म के लिए लोग मर मिटने को तैयार होते हैं, ये बात सब लोग जानते हैं, आप सब जानते हैं, आप सारे दर्शकों को पता है। तो जिस तरीके से हमारे देश में लोगों की भावनाएं जरा सी बात पर आहत हो जाती हैं, खास तौर पर धार्मिक इशू को लेकर के। आपने देखा होगा जब पठान मूवी आई थी, किस तरीके से उस पर बवाल किया गया था। अब पूछना चाहती हूँ कि कहाँ है वो बाइकॉट गैंग जो पठान के समय बवाल मचा रहा था? क्या वो मनोज मुंतशिर शुक्ला का बहिष्कार नहीं करेंगे? क्या वो अब इस फिल्म को बनाने वाले ओम राउत का बहिष्कार नहीं करेंगे? क्या इस फिल्म का विरोध नहीं करेंगे? अब इसका जवाब कौन दे पाएगा? हालांकि विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है। बीजेपी के लोग, बीजेपी के खेमे में हर चीज, हर बात उल्टी पड़ जाती है। देखिए, आप किसी दूसरे के साथ जितना बुरा करेंगे, लौट के आपके पास वही आना है। आपने उस वक्त नफरत फैलाई थी जब पठान आई थी, और आपको इस वक्त उल्टा आप ही के लोग आप ही की चीजों का बहिष्कार करने पर तुले हुए हैं। जितने बड़े चाटुकार, जितने बड़े कहना चाहिए कि भक्त जो है वो मनोज मुंतशिर शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के हैं, और उनके आप तमाम ट्वीट्स, वीडियोस उठा के देख लीजिए, जिस तरीके की वो भाषा का प्रयोग करते हैं बीजेपी के लिए, उससे साफ पता चलता है कि वो कितने बड़े चाटुकार हैं। बीजेपी, उन्हें नहीं पता था कि ये चाल उनकी उल्टी पड़ जाएगी। तो फिलहाल फिल्म विवादों में है, फिल्म लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। उसका जो पूरा फिल्म का जो कहना चाहिए कि निष्कर्ष निकल के आया है वो यही है कि हर चीज़ पर लोगों ने आपत्ति जताई है, चाहे वो भगवान राम का किरदार हो, उसका गेटअप हो, सीता जी का गेटअप हो, उनका पूरा जो है डायलॉग से लेकर हर चीज, उस पर भी। इसके अलावा जो रावण का कैरेक्टर है उस पर भी, मतलब फिल्म लग रहा है कि फिल्म नहीं देख रहे हैं, कुछ एनिमेशन, मतलब एनिमेशन भी लोगों ने इससे बेहतर बताया है। हालांकि मैंने फिल्म नहीं देखी है, ना ही मुझे कोई खास दिलचस्पी है इसे देखने में, लेकिन जितने भी डायलॉग्स देखे हैं, जितने भी अभी तक सीन्स मैंने देखे हैं, उसको देख करके तो ये कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये कोई रामायण बेस्ड फिल्म है। ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरी बकवास कचरा पूरा भर दिया है उठा करके। तो इसको तो लोगों को की तरफ से नेगेटिव इस पर कमेंट्स आने ही थे। ये जानकारी छोटी सी, चूंकि मुद्दा गर्म है इस समय, बात इस पर हो रही है, चर्चा इस पर हो रही है, तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं। हमने भी सोचा कि इस पर बात करेंगे और निकाल के लाए वो चीज़ जहां से इन्होंने शायद प्रेरणा ली होगी। वो वीडियो आपने देखा, तो इस तरीके की जानकारी आप लोगों के साथ साझा करती रहूंगी हमेशा। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। एडवर्टीजमेंट भी प्लीज़ पूरे ज़रूर देखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।